अमन जी एक एक छोटा इंटरव्यू देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बलात्कारियों में कोई अंतर नहीं होता। लखीमपुर में जो घटना हुई उसमें तो गिरफ्तार हो गए सारे लोग, परंतु जो झारखंड में एक आदिवासी महिला के साथ सुल्तान अंसारी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बलात्कार किया है। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये इनके बलात्कारी पर प्रियंका वाड्रा क्या वहां पर जाएंगी या नहीं जाएंगी, और क्या उन्होंने एक भी ट्वीट किया है? आपने ट्वीट देखा है प्रियंका वाड्रा का? नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ज्यादातर बलात्कार के मामले फेक होते हैं। क्या एक भी ट्वीट देखा है प्रियंका वाड्रा का? एक भी नहीं ट्वीट देखा। आप मुझे बताइए, अंकिता के मामले में जब उसकी हत्या की गई तो वहां के मंत्री, एक मिनिस्टर ने कहा, बसंत सोरेन ने, कि मैं दिल्ली में शॉपिंग करने में व्यस्त था। किस चीज की शॉपिंग मैं बताना नहीं चाहता। क्या एक भी ट्वीट देखा आपने प्रियंका वाड्रा का? एक भी ट्वीट नहीं आया। तो इसीलिए मैं पूछता हूं कि कौन पॉलिटिकल और राजनीतिक कन्वीनियंस देखकर ट्वीट करता है, ये सामने आ चुका है। और जहां तक बात है, देखिए ऐसा है हमारे घनेंद्र भाई जो है, घनेंद्र भाई, अच्छी बात है, ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एक लौता ऐसा देश के अंदर एक प्रदेश है जहां पर शराब और शिक्षा मंत्री एक ही आदमी है। नंबर 1 का तो मुझे नहीं पता, 1 पे 1 आपने जरूर कर दिया। चलिए ठीक है, अब अजय आलोक, आपको लगता है कि जो शहजाद कह रहे हैं कि सेलेक्टिव आउटरीच है, मतलब राजस्थान को लेकर, झारखंड को लेकर चुप्पी होती है? मैंने सवाल इसलिए पूछा था, पहचान को लेकर कोई भी नहीं जाहिर करना चाहता घनेंद्र जी, लेकिन गुस्सा इस चीज को लगता है कि कोई कैंडल मार्च नहीं होगा, कोई रेप पर्यटन नहीं होगा। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं आपको, हाथरस में सारे नेता पहुंचे थे, आप भी जानते हैं, सारे नेता पहुंचे थे, लेकिन यहां लखीमपुर में कोई नहीं पहुंचेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको, कोई नेता नहीं पहुंचेगा। ये जो फर्क होता है ना, बेटी बेटी में फर्क होता है, नहीं वो समय होता है क्या? देखिए वो समय का फर्क होता है क्या? मैं बता रहा हूं, वो समय का फर्क होता है राजनीतिक दलों के द्वारा। घनेंद्र जी से पूछिए, दिल्ली की 2013 की रेप की घटना याद है ना, जब कैंडल मार्च निकलता था, किस कौन लीड करता था? आज कहां है? एक मिनट, कहां है आज? एक एक करके मैं आज जो आप जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक पे तीनों के तीनों कुछ नहीं बोल रहे। मोदी के सामने दंगल कौन करेगा? मोदी से दंगल कोई नहीं करेगा। मोदी के सामने दंगल कौन करेगा? तो पहले इनका दंगल आपस में तो आप निपटा लीजिए, तब तो कोई मोदी जी के सामने आएगा। ये लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि देश बदल रहा है, और देश बदल चुका है। एक एस्पिरेशन का देश है ये, वो देश नहीं है जिसमें लोग कहते थे गरीबी हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, महंगाई भगाओ, और एक प्रॉब्लम क्रिएट, एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देते थे जनता के सामने। आज ये वो देश है जो इस प्रॉब्लम को समझ रहा है और सोल्यूशन लेने को और देने को तैयार है। वो नेताओं से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि सोल्यूशन दो, वो खुद अपना सोल्यूशन देने को तैयार है। और ये देश है कि चैलेंजेस देने को तैयार है, कि कोविड में 2 साल के बाद भी आज हमारी इकोनॉमी सबसे ज्यादा प्रॉस्परस है। इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट के बाद भी हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इतने एस्पिरेशन, एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, बीच में नहीं। देखिए मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। इनकी ये जो कह रहे हैं, चलिए मैं इनकी बात मान लेता हूं, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी विफलताओं के पहाड़ इतने बड़े हैं ना कि कोई इस पे चाह के भी चढ़ नहीं सकता है। और मोदी जी की छोटी सी सफलता आपकी विफलता के सामने बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है। चलिए ठीक है, अब अनुराग भदौरिया बोलेंगे। एक मिनट ऋतु जी, अब एक मिनट। अनुराग भदौरिया, सवाल ये है कि चर्चा हो रही है कि केजरीवाल चेहरा, चर्चा हो रही है नीतीश चेहरा, चर्चा हो रही है ममता चेहरा, चर्चा हो रही है राहुल जी चेहरा, अखिलेश जी क्यों की बात क्यों नहीं कर रहा है? कितनी अच्छी बात है कि देश के अंदर में कितने चेहरे हैं। अखिलेश जी कहां हैं? सुन तो लीजिए, मैं बोल तो रहा हूं, देश के अंदर में कितने चेहरे हैं कि सभी चेहरे यहाँ देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। अब मैं बोल लूँ, ये तो खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश से भी चेहरा आ रहा है, समाजवादी की तरफ से आ रहे हैं अखिलेश यादव जी, टीएमसी से वो आ रहे हैं अखिलेश जी। बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे? 2024 हाँ बिल्कुल, हमारी सीटें आएंगी, 70 से ऊपर आएंगी तो चेहरा होगा, और जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो चेहरे होंगे। अब मेरी बात, जिसके नंबर ज्यादा वो चेहरा, ये खबर है। मेरी बात सुन लो ना, ये चुनौती है, ये बात करो, आधी बात पकड़ के चुनौती मत लिया। नहीं भाई, है ना, ये बात करने दो, ज्यादा सीटें वो चेहरा। सेंटेंस कम नहीं हुआ, अभी सेंटेंस पूरा होने दो। तो ये देश नंबर, जब जिसके नंबर ज्यादा होते हैं, जाहिर सी बात है जब विपक्ष की जब चुनाव हो जाएगा, झूठ और जुमलेबाजों को ये देश की जनता हरा देगी। जहां झूठ और जुमलेबाजों की पहाड़ बहुत ऊंची है। तो सही कह रहे थे ये, मतलब आ रहा हूं मैं, पहले बात तो सवाल ले रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं अनुराग भाई। पहले सवाल का जवाब हुआ नहीं, दूसरा सवाल आ जाएगा तो जवाब कैसे देंगे बताओ? फेस रख के चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। सुन तो लीजिए, चेहरा बाद में तय होगा। देश के अंदर में झूठ और जुमला इतना बड़ा अनुराग, चेहरा रख के चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। झूठ और जुमले का बोल तो रहा हूं, झूठ और जुमले का इतना बड़ा चेहरा है, जैसे उन्होंने बोला इतनी बड़ी पहाड़ है कि सबको रोजगार दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल मिलेगा, यहाँ पे किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी, देश में बुलेट ट्रेन चलने लगेगी, यहाँ पे अच्छे दिन ऐसे आएंगे कि मत पूछो, आदमी को तो हर घर में रोजगार का ऐसा अंबार होगा, एक एक आदमी को 2-2 रोजगार मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि 7,22 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं, तो 7 लाख लोगों को मात्र रोजगार सरकार दे पाती है, उस पर चर्चा नहीं करेगी।
एकदम नहीं करेगी। और मैंने आपको एक बात बताई थी, इस देश के अंदर में चुनाव होगा झूठ और जुमलों के खिलाफ। हर नेता अपनी पार्टी अपनी अपनी जगह चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को हरा के जब सभी नेता एक साथ बैठेंगे, 1977 आपको याद है, सुन लीजिए 1977 आपको याद है, नेता चुनने में कितना वक्त लगा था? ठीक है, मतलब बाद में चुना जाएगा चुनाव के बाद 5 सेकंड। ये अच्छी चीज है, क्लैरिटी है कम से कम थॉट की। विपक्ष की मीटिंग होगी, एक नेता चुन लिया जाएगा और नेता चुन के वो देश का प्रधानमंत्री। तो मतलब राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा? बीजेपी के पास, मेरी बात, बीजेपी के पास कोई है ही नहीं। अनुराग, आप सवाल लीजिए ना, आप दूसरे का नाम सवाल लेना है, डर इतना है। सवाल है, सुन तो लो, सवाल नहीं, ऐसा नहीं होता। सवाल लेना, सवाल इसका मतलब ये है कि चेहरा रखकर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, बाद में तय होगा चेहरा। यही तो लोकतंत्र है। ठीक है, मतलब राहुल जी चेहरा नहीं। रितु जी, क्या मेरा वही सवाल है आपसे जो अनुराग भाई ने कहा कि बाद में तय होगा कि जिसकी ज्यादा सीटें वो, तो चेहरा रखकर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, मतलब किसी के नेतृत्व में नहीं होगा कि राहुल जी चेहरा होंगे या नीतीश चेहरा, ऐसा नहीं होने जा रहा। ऋतु जी। अमन, पहले तो मैं शहजाद की बात का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने बोला प्रियंका गांधी जी पर सवाल उठाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि इनके जो है मंत्री रेप कर देते हैं, रेप कांड में जो है जेल काट रहे हैं, सजा काट रहे हैं, उसकी फोटो लेके नहीं, ठीक है, और उनको वो आपके बिना भी सक्षम है अपनी बात रखने। अभी की छोड़िए, अभी कवर फायर की जरूरत नहीं है। अरे वो हैं जी, अभी ये बात छोड़ दीजिए। चलिए मैं शहजाद जी से कल की बात पूछती हूँ। कल जो है तमिलनाडु से पूर्व सांसद हैं शशिकला पुष्पा जी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा भी होगा, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे वायरल है कि उनको जो है मंच पर ही भाजपाई नेता द्वारा सेक्सुअल हैरेस किया जा रहा है। भाजपाई नेताओं द्वारा भाजपा की पूर्व सांसद, पूर्व मेयर और वर्तमान उपाध्यक्ष तमिलनाडु की महिला को सेक्सुअल हैरेस किया जा रहा है कैमरे के सामने भाजपाई नेताओं के द्वारा। मैं पूछना चाहूंगी, शहजाद जी ने देखा नहीं, सुना नहीं क्या? इस पे कोई मैं इसका जवाब दे दूं, अरे आप मेरे को पूरी बात करने दीजिए, आप शहजाद को बोलने देते हो, मुझे नहीं बोलने दीजिए। लंबा सवाल होगा, जवाब नहीं तो आपके जवाब ही देते रहोगे क्या? जवाब मांगते भी हो, मैं जवाब देता हूं तो जवाब लेते नहीं। जो अजय आलोक ने बोला, आप सवाल क्यों टाल रही हैं मेरा? चेहरा कौन? सवाल नहीं टाल रही, चेहरा कौन? सवाल का जवाब दूंगी। चेहरा कौन? अमन जी, मैं हर सवाल का जवाब दूंगी, पहले इस बात को पूरा करो। अच्छा, आप मेरे अजय आलोक सही कह रहे थे, आप टाल रहे हैं। चेहरा कौन? चेहरा कौन? देखिए, जो है मीडिया लगातार इस तरह की बातों को टालता है, भाजपा चेहरा कौन डालती है। चेहरा वो होगा। अनुराग भाई क्यों बचा रहे हैं? महिला की बात हो रही थी, अनुराग भदारिया आ जाते हैं बचाने के लिए। महिला की समस्या की बात है, अनुराग भदारिया कवर फायर। ऋतु जी, इनको शांत कराइए ना। प्रचार हो रहा है, उससे सवाल हो रहा है, चेहरा कौन? चेहरा कौन? हाँ, चेहरा कौन? अभी भी संविधान है, ठीक है, इस देश में अभी भी लोकतंत्र है, ठीक है। चेहरा वो होगा जिसे भारत की जनता चाहे। तो राहुल जी तय नहीं है अभी? राहुल जी हैं, तो राहुल जी चेहरा है, लेकिन अगर कोई और राहुल जी चेहरा है, ये हमारी कोई तानाशाही नहीं है, अभी तय नहीं है, राहुल जी है, अभी तय नहीं है, की तरफ से आपकी तरफ से राहुल चेहरा है, राहुल जी चेहरा होंगे, क्यों नहीं है? राहुल जी चेहरा होंगे। पूरी जो जनता, अभी हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, हर प्रदेश में हमें लाखों लोगों का साथ मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो अभी राहुल जी चेहरा है? जी बिल्कुल है, अभी राहुल जी चेहरा है। राहुल चेहरा स्वीकार? मैंने तो बोला अखिलेश जी है, मैंने अपनी आपस में लड़ लीजिए। आप कह रहे हैं अखिलेश है, वो कह रहे हैं राहुल है, आप लोग आपस में लड़ लीजिए पहले। अभी घनेंद्र जी बोलेंगे केजरीवाल है, अब आप कहेंगे केजरीवाल। बीजेपी वाला काम तो मत करो, आपस में लड़ा रहे हो, ये तुम्हारे वो तुम्हारे लड़ाने वाले। केजरीवाल जी बोलेंगे, अब आप घनेंद्र जी बोलेंगे। घनेंद्र जी, चेहरा कौन? देखिए, चेहरा कौन? देखिए, मैंने अजय आलोक को भी सुना। हाँ जी, अजय आलोक ने भी कहा कि जी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, कोविड के बाद इकोनॉमी में बूस्ट आ गया। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, बार-बार सवाल को टाल रहे हैं। अजय आलोक बिल्कुल सही साबित होते हैं। मैं आपके सवाल का फिर जवाब दे रहा हूँ। चेहरा कौन? घनेंद्र जी बोलेंगे। घनेंद्र जी, बहुत सीधा सा जवाब है कि आज देश को अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में उम्मीद नजर आ रही है। आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश की उम्मीद है, देश की होप है। पहले दिल्ली के लोगों ने उसको अडॉप्ट करा, उसके बाद पंजाब के लोगों ने अडॉप्ट करा, आज गुजरात भी कह रहा है कि हमें अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए, आज हिमाचल भी कह रहा है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप शहजाद बोलते तो आपको बुरा लगता है, अब मैं बोल रहा हूँ आपको बीच में इंटरप्ट कर, बीच में शहजाद बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा। मैंने किसी को घनेंद्र कंप्लीट करिए, फिर शहजाद और अजय आलोक बोलेंगे। आप बोलिए, बोलिए घनेंद्र जी, आप बोलिए, किसी को डिस्टर्ब कोई नहीं बीच में बोल रहा। देखिए,
अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है आज देश की उम्मीद है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए। क्या है अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, उसको समझना पड़ेगा। जहां गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है, जहां सरकारी स्कूल ठीक हो रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन हम गरीब के बच्चे को दे रहे हैं, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा हेल्थ केयर दे रहे हैं, उसको अच्छा इलाज करवा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली में हमने 5 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए। आज दिल्ली का मॉडल देश का मॉडल बन चुका है। आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश का मॉडल बन चुका है। और अनुराग जी, अमन जी, देखिए हो कह रहा है कि इस देश के अंदर अभी तक किसी ने जनता की बात नहीं करी। अभी तक जनता पे लोग अपने मुद्दे थोपते थे। पहली बार देश में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, एक ऐसा नेता है जो जनता के मुद्दों को एड्रेस ये बड़ी चीज बोली गणेंद्र जी ने।